भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा श्री युधिष्ठिर जी से कि आपके यज्ञ पूरा करने के लिए अनुरागी प्रेमी भक्त को भोजन करना जरूरी है। ऐसे अनुरागी प्रेमी भक्त कहाँ मिलेंगे? तब भगवान ने कहा कि आपके ही गांव में है और नित्य दिन रात सुबह शाम आते जाते हैं। तो सबके मन में दर्शन के लिए बड़ी लालसा हो गई, बड़ी अभिलाषा हो गई, कैसे हम दर्शन करें, यह चाहना हो गई। और कहने लगे, कहाँ नाव कहाँ ठाव, जहाँ हम जाए देखें, लेखै करी भाग धाये, पाए लपटाइए। कहाँ नाव, क्या नाम है उनका, कहाँ ठाव, कहाँ रहते हैं, जहाँ हम सब जाके दर्शन करें। और लेखै करी भाग, हम अपने भाग्य को समझें और धाय पाए लपटाइए। धाय माने दौड़ करके जाके चरण में हम लिपट जाए। देखो भाई, श्रेष्ठतम संत के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शनार्थ जाने में करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एक कथा आती है, एक कथा वर्णित है कि एक संत जी बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी तपस्या से उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, लोग उनके प्रति बड़े प्रभावित हो गए। दर्शनार्थ उनके पास सब जाने आने लगे, उनके पास दर्शनार्थियों की भीड़ होने लगी। अब सभी लोगों के मन में चाहना होती है कि महाराज कृपा करके यदि मेरे घर चलते तो मेरा घर पावन हो जाता। कुछ भक्तों ने प्रार्थना किया तो संत जी ने कहा, सुनो भैया, मैं तो उन्हीं के घर जाऊंगा जो 1 करोड़ यज्ञ किए हो। तो सुनते ही वे अपने हाथ माथे पर ठोके, बाप रे, 1 करोड़ यज्ञ कैसे हो पाएगा? हाँ, 1 करोड़ वर्ष की जिंदगी नहीं, 1 करोड़ यज्ञ कैसे होगा? बाबा का टेक है, महात्मा जी का टेक है, हम ऐसे नहीं जाएंगे भोजन करने तुम्हारे घर किसी घर। एक दिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने सुना, वे भी दर्शनार्थ चले गए। इन्होंने प्रार्थना किया, भगवान आप मेरे घर पधारिए। संत जी ने वही जवाब दिया, 1 करोड़ यज्ञ किए हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनके घर पाने जाऊंगा जो 1 करोड़ यज्ञ किया हो। युधिष्ठिर जी महाराज उदास होकर आ गए। श्री द्रौपदी जी ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, बात क्या है स्वामी? तब उन्होंने कहा, देवी ऐसी ऐसी बात है, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, तपस्वी हैं, भक्त हैं, लेकिन वे किसी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। हुए तो कहते हैं जो 1 करोड़ यज्ञ किया हो हम उसी के घर जाकर प्रसाद पाएंगे। अब बताओ कौन 1 करोड़ यज्ञ किया है? किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी घर पावन नहीं करेंगे। श्री द्रौपदी जी ने कहा, चलिए मैं उनको बुला के लाती हूँ, चलिए स्वामी। अब श्री द्रौपदी जी वहाँ पहुँची, प्रार्थना किया, महाराज कृपा करके पधारिए और मेरे घर अपनी जूठन गिराइए, अपना चरण रज गिराइए महाराज। संत जी ने पूर्ववत कहा, ये बताओ तुमने 1 करोड़ यज्ञ किए हैं? कहा महाराज 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ यज्ञ किए हैं।
कई करोड़ यज्ञ किए तूने? कहा महाराज, कैसे? कहा महाराज धर्मशास्त्र में लिखा है संत के दर्शन के लिए जब पैदल चला जाता है तो ज्यों ज्यों पग आगे धरई संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरई कोटिन यज्ञ समान। महाराज महल से इतना दूर तक मैं आई हूँ, कितना कदम मैंने रखा, कोई गिनती है? नहीं ना। उसी प्रकार से न जाने कितने करोड़ यज्ञ हो गए। संत जी प्रसन्न हो गए, वाह मैं चलूँगा, अभी चलूँगा तुम्हारे घर। आए और प्रसाद पाए, फिर सबको पता चल गया कि तजी माया अभिमान और नंगे पांव प्रार्थना के लिए चलो तो संत जी अवश्य प्रेमवश आते हैं। तो ऐसे संत के दर्शन से करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। संत मिलन सम सुख जग नाही पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत संगति संस्कृति कर अंता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जीते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो करो जो प्रकाश मानई महादुख दाइये। जीते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो। जीते माने जितने मेरे दास हैं वे कभी भी अपने आप को प्रकाशित होना नहीं चाहते। वे तो सदा रहें अपनपो दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए, छुपे रहते हैं। करो जो प्रकाश, यदि मैं उस संत का प्रकाश करूं, प्रकाशित करूं, प्रचार करूं तो वे दुखी हो जाते हैं, माने महादुखदाई है। तो जो वास्तविक संत होते हैं वे हमेशा छुपाते रहते हैं, अपने आप को छुपते रहते हैं। जीते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो करो जो प्रकाश माने महादुखदाई है। यदि प्रकाश करूं तो महान दुखदाई मानते हैं। वे कहते हैं बोले गो सो मारे गो, अर्थात बोला सो मरा, इसलिए चुप रहो भैया, भजन करो। बोला सो मरा। इस संदर्भ में एक कथा है। एक सिद्ध संत तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उनकी भी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। दर्शन के लिए लोग बहुत जाते आते थे। वहाँ के राजा गए दर्शनार्थ। वैसे वे सिद्ध संत जी की से बोलते नहीं थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे, मौन रहते थे। आए दर्शन किए चले गए। राजा से एक दिन संत जी ने कहा, कहो ठीक है, परिवार में कहाँ महाराज, सब आपकी कृपा है, तुम उदास दिखते हो। कहाँ महाराज, एक बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कहा मुझे पुत्र नहीं है। ऐसा कहाँ? संत जी ने सोचा अब क्या करें। बहुत उन्होंने विनय किया। राजा ने कहा ठीक है, तथास्तु, पुत्र होगा तुम्हें। अब उनके भाग्य में पुत्र का विधान नहीं है, पुत्र हो कैसे? तो वही सिद्ध संत जी शरीर छोड़ करके उनका बेटा बन गए, राजकुमार बन गए। पुत्र के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ, बड़ी खुशी है। लेकिन साथ साथ एक दुख है कि राजकुमार जो जन्म लिया वो बोलता नहीं है, बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धि के बल से, तपस्या के बल से उनको याद है कि मैं सिद्ध था,
मैं बोला इसलिए मुझे मरना पड़ा और इनके पुत्र बनना पड़ा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ही नहीं, अब चुप रहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। फिर हुआ क्या, एक दिन शिकार में मंत्री लोग राजकुमार को ले गए, तो राजकुमार को ले गए, वन में घुमा रहे थे शिकार के हेतु। अब हुआ यह, एक तितिर नाम के पक्षी बोली, तितिर नाम के पक्षी बोली, वहीं पास में बधिक घूम रहा था, जैसे वो पक्षी बोले वैसे उसको मार दिया। तो राजकुमार के मुख से आवाज निकली, बोला सो मरा। मंत्री खुश हो गए, राजकुमार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं भैया। आकर के राजा सुनाए, महाराज राजकुमार बोलते हैं, हमने सुना। मंत्री कह रहे हैं मान लिए महाराज। अब राजकुमार बोलते, इसके लिए बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, और इसके बाद राजकुमार को बड़े प्रेम से बैठा करके राजा ने कहा, बेटा बोलो। फिर नहीं बोलते हैं, बहुत कोशिश की, बिल्कुल नहीं बोला इन्होंने, नहीं बोले। तब राजा ने कहा, मंत्री झूठ बोलता है, इसलिए मंत्री को मृत्यु की सजा दे दो, मंत्री को मृत्यु की सजा दे दो। तब राजकुमार ने फिर से कहा, बोला सो मरा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, बेटा ये बताओ, तुम और कुछ नहीं बोलते, केवल एक ही बात कहते, बोला सो मरा, बोला सो मरा, इसका मतलब क्या है? तब उसने कहा, देखो पिताजी उसको मारो मत, मंत्री को। उसने झूठ नहीं कहा, सही कहा। मैं वही सिद्ध हूँ जिनके पास पुत्र कामना से आप गए थे, आपके भाग्य में पुत्र का विधान नहीं था, तो मैंने आपसे, वैसे मैं किसी से बोलता नहीं था, आपसे बोला, मुझे मरना पड़ा। तितिर बोला मरा, मंत्री बोला मरा, इसीलिए मैंने कहा जो बोला सो मरा। ना बोलो इसी में भला है। संसार की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। तो कहने का भाव यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश, करो जो प्रकाश। मानई महा दुखदाई, मोको पर्यो सोच, यज्ञ पुराण की लोचहिए, वाको नाम कहूँ जिनी ग्राम तजी जाइए। मोको पर्यो सोच, यज्ञ पुराण की लोचहिए। मोको पर्यो सोच, मुझे सोच हो गया है, चिंता हो गई मुझे। यज्ञ पूरा न की लोच ही, यज्ञ कैसे पूरा होगा? इसकी लोच, लोच माने लालसा है, लोच माने लालसा है, चाहना है। वाको नाम कहूँ, यदि मैं उनका नाम ले लूँ तो मुझे डर लगता है कि जिनी माने कहीं ग्राम तजी जाइए, गांव छोड़ के चले न जाएं कहीं। ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे, प्यारे सदा हम ही लिवाई लाई, नीके कई जिमाइए। ऐसो तुम कहो जा में रहो प्यारे, न्यारे सदा। हे प्यारे श्री कृष्ण, आप इस प्रकार से हमको बता दीजिए जिससे कि आप बिल्कुल किनारे रहिए, उनको ना पता चले कि आपने बताया है। भगवान कहते हैं तो हो ही नहीं सकता है, उनको ना पता चले, वे तो जान ही जाएंगे। फिर भी श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारो प्यारे, सदा हम ही लिवा ले, हम जाकर लिवा ले आते हैं और उनको नीके कई जीवा, ये अच्छी तरह से प्रसाद पवावे।
तब ठाकुर जी ने कहा, जावो वाल्मीकि घर बड़ो अवलिक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। जावो वाल्मीकि घर, आप वाल्मीकि घर जाइए। रोज सुबह शाम दिन रात आते हैं, झाड़ू बारू करके चले जाते हैं आपके यहाँ से। लेकिन वे बड़ो अवलीक साधु, वे बहुत बड़े अवलीक, अवलीक माने निष्कपट, निश्चल, निष्प्रपंच, पाप रहित साधु है वे। करी कुबेश छिपी कई रहाई, सर्प जथा बल्मीक, पलत भक्ति की लीक में साधु सदा अवलीक। ये बड़ो अवलीक माने निश्चल, निष्कपट, निष्प्रपंच में रहने वाले साधु हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो भैया मैंने बता तो दिया, कहीं वे नाराज होकर चले न जाए, मुझे बड़ा कष्ट होगा। क्यों अपराध हम दियो जो बताइए। हमने जो बता दिया समझे बहुत बड़ा अपराध किए हम। श्री अर्जुन और भीम ने कहा, अब आप रहिए, अब हम लोग लेकर आएंगे। ठाकुर जी ने कहा, देखो दोष मत देखना, नफरत मत करना, एक संत की भांति दर्शन करना और प्रेम से लाना, सम्मान करना, किसी प्रकार से कोई हीन दृष्टि से मत देखना। इन्होंने कहा, ऐसा ही होगा प्रभु। अब ये दोनों गए हैं लेने के लिए, कैसे लेकर आते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।